औरतों को एक नुमाइश बना के रखा है उन्होंने। उनको लगता है ये हिजाब से मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं हिजाब में खड़ी हूँ, क्या मैं कमज़ोर हूँ? क्या मेरी आवाज़ दब गई है? मेरे को शहीद भी कर दिया तो क्या हो गया? हम हार गए, हम थक गए। आप यहाँ देखिए, रोज़े में खड़ी हूँ मैं, और मैं ये कह के ये गवाही देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि नामर्दी के तहत अगर किसी को शहीद करोगे तो हमें तोड़ दोगे, बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। And to that Trump, I must say that if you think that killing our leaders is one of the way you can break us apart, you can shred us. Yes, our heart is shredded, but so is our courage. We have woven it back and we will come stronger than ever. ट्रम्प ने कौन सी मानवता अपनाई है? एप्स्टीन फाइल में देखिए ना मानवता को, आप देखिए कौन कौन है एप्स्टीन फाइल में, नाम आ गए, इसीलिए फैलाया गया है। साल पहले यही मंजर था, तब भी काफिर थे, तब भी मुसलमान पीछे से देख रहे थे, उम्मत ने ही शहीद किया था इमाम हुसैन को। आज वही हुआ है, नाम के मुसलमान शहीद कर रही है नहीं है, लेकिन के जा रहे काट के उनके साथ रेप करके फिर उनके गोश्त खाए जा रहे हैं। वो क्या है? तलवे चाट रहे हैं सऊदी अरब, लेकिन हम शहादत से नहीं डरते। ईरान कमज़ोर कभी पड़ा नहीं है और ना पड़ेगा। अगर रहबर की शहादत को उनको उनको लगता है कि रहबर को शहीद करके हमें कमज़ोर कर दिया है, तो हम वो कौम है जिसमें शहादत एक मीरास है। हमारे घरों में हमारे पास इतने इमाम, इतने रसूल, इतने पैगंबर, शहादत हमारे लिए एक मीरास है। सहाबी हमें कमज़ोर नहीं पड़े हैं और ईरान कभी कमज़ोर पड़ेगा भी नहीं। इसका बदला भी लिया जाएगा और ये बदला बहुत ही बड़े लेवल पे लिया जाएगा। आप खुद देख लीजिए, तेल अवीव की हालत देख रहे हैं आप, रहबर क्यों शहीद हुए, कितना वक्त हो गया, लेकिन हमला तेल अवीव पर रुका नहीं है। इसका मतलब यही है कि मुल्क है, हम रहबर को पसंद भी करते हैं, हम रोएंगे भी, लेकिन हम कभी हार नहीं मानेंगे। इसमें ट्रम्प का आना, अमेरिका का साथ होना इजराइल का, क्या लगता है, इससे क्या मतलब मायने क्या है? बाप बेटे साथ दे रहे हैं एक मुल्क को गिराने के लिए। नामर्दों की फौज खड़ी है एक मर्द के सामने, और क्या हुआ? अगर आज आपने रहबर को गिरा दिया, आज आपने रहबर को शहीद भी कर दिया तो क्या हो गया? हम हार गए, हम थक गए। आप यहाँ देखिए, रोज़े में खड़ी हूँ मैं, और मैं ये कह के ये गवाही देती हूँ कि अगर आपको लगता है कि नामर्दी के तहत अगर किसी को शहीद करोगे तो हमें तोड़ दोगे, बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। And to that Trump, I must say that if you think that killing our leaders is one of the way you can break us apart, you can shred us. Yes, our heart is shredded, but so is our courage. We have woven it back and we will come stronger than ever. यहाँ पर जिस तरीके से इजराइल का जब युद्ध हुआ, यूक्रेन का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का हुआ, सब में ट्रम्प आ जाते हैं, बीच में समझौता कराने लग जाते हैं, कभी जो है इस तरीके से बातें होने लग जाती है। क्या लग रहा है कि अमेरिका क्या चाह क्या रहा है? अमेरिका हमेशा से एक ही चीज़ चाहता है, अपना मुनाफा। उसको जब इंडिया में मुनाफा मिले तो वो इंडिया के साथ है, जब पाकिस्तान में मिले तो पाकिस्तान के साथ है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है, लिटरली इट्स एन इलिजिमेट चाइल्ड। आज आप खुद देखिए, अमेरिका अपने खुद के लोगों का साथ नहीं निभा पा रहा है। पीस आप अपने मुल्क में तो लेकर आओ पहले, पीस दूसरों के मुल्कों में लाने से पहले। ये सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर जताने का तरीका है, लेकिन क्या नामर्दी का तरीका है ये एक लीडर को उसके ऑफिस में शहीद करके ये बोलना कि वो अंडरग्राउंड था। अरे यार, अपने जैसे समझ कर रखा है क्या? ये आप लोग जैसे यहाँ पे शिया एक समुदाय के लोग आए हैं, लोग इसको मुस्लिम से जोड़ के देख रहे हैं कि मुस्लिम लोग साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? The Constitution of Iran speaks about मजलूमा का साथ देना। कुरान कहता है मजलूमा का साथ देना। कुरान ने कभी किसी आयत में ये नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमान, सिर्फ शिया का साथ दो। ईरान हमेशा मुस्लिमों के साथ, मुसलमानों के साथ, मजलूमों के साथ खड़ा रहा है और ये हमेशा अबद रहेगा। अगर आपको लगता है कि रहबर को शहीद करना एक हमारे लिए कमज़ोरी है, ये बल्कि हमारे एक इंसानियत के मुँह पे थप्पड़ है कि आज देखिए आप, एक इतने बड़े रहबर, लाइक लिटरली ही इज़ अबव 80, उनको शहीद करके क्या मिल गया तुम्हें? वो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आज तक कुछ ऐसा कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, हमेशा साथ दिया है। फ़लस्तीन का उन्होंने हमेशा से साथ दिया है और ये अभी की बात नहीं है। 1979 since the revolution of Iran has been speaking about the Muslim, the victims, the innocent people of Palestine and all over the world.
और अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ शियों के साथ है तो आप your intellectual prowess is of a pebble and you need to really educate yourself on this matter again. सुप्रीम लीडर के बारे में जिस तरीके से कहा गया कि वो तो तानाशाह थे, इस तरीके की खबरें आई, वो धार्मिक गुरु ही नहीं वो पॉलिटिशियन थे, क्या कहेंगे इस पे? वो पॉलिटिशियन भी थे, वो धार्मिक ग्रुप भी थे, वो धार्मिक गुरु भी थे और वो हमारे कमांडर भी थे। 3 things can exist at the same time। लेकिन ये कहना कि वो डिक्टेटर थे या फिर वो उन्होंने किसी के साथ जुल्म किया है, ये बहुत बेवकूफ़ी है। किसी भी मुल्क में अगर किसी के साथ किसी भी मुल्क के सेफ्टी के ऊपर कंसर्न आएगा तो हर मुल्क का लीडर अपने देश को बचाएगा, वो भले ही किसी के तरीके से हो। ईरान हैज़ बीन वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट्स पॉलिसीज़, क्योंकि ईरान कभी सुकून में रहा ही नहीं पाया। अमेरिका, इजराइल शुरुआत से उसके पीछे पड़े हुए हैं और अगर अमेरिका के अगर हमारे सुप्रीम लीडर ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए भी होते जहाँ पे आपको लगता है कि ये इंसाफ नहीं था, तो आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है और आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ईरान को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि वो कब से इजराइल, मोसाद, स्पाइस से गूंजा पड़ा है और ईरान में हमेशा अमन और अमान रहा है। एज समवन हु हैव लिव्ड इन ईरान, एज समवन हु हैज़ फैमिली बैक इन ईरान, आई कैन टेल यू वन थिंग, ईरान वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री फॉर विमेन। इट इज़ सो फनी व्हेन यू टॉक अबाउट विमेन्स राइट और आप ये बात भूल जाते हो कि ईरान में लिटरली औरतों के हक के लिए कितने like do you know education rate of Iran? Women are so educated. More than 90% of women in Iran are educated. They have political positions. They hold status in the Iran. But tell me, क्या यही चीज़ मैं अमेरिका में कह सकती हूँ? औरतों को एक नुमाइश बना के रखा है उन्होंने। उनको लगता है ये हिजाब से मैं कमज़ोर पड़ गई हूँ, मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मैं हिजाब में खड़ी हूँ, क्या मैं कमज़ोर हूँ? क्या मेरी आवाज़ दब गई है? अगर आपको लगता है कि ये आवाज़ ये जो ताकत मिली है ये इस रहबर की वजह से मिली है, और मैं ये कहना चाहती हूँ ईरान की औरतें भी, ईरान के बच्चे ज़्यादा मर्द हैं इस नामर्द इजराइल और अमेरिका के सामने। हमेशा ये सब रहेंगे और ता क़यामत तक वो मुसलमानों को इसी तरह मारते रहेंगे जैसे आज ईरान को मारा है। हमेशा ये कोई भी मुल्क ये न समझे कि वो आज ईरान गया है एक आदमी को वो चुन के मारेगा। वो तानाशाह हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। ये ना सोचे जुल्म हमेशा नीचे जाएगा और इंसाफ की जीत होगी, हक की जीत होगी, हक हमेशा जीतेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहें? आप बोल रहे हैं बार बार कि मुसलमान कंट्री साथ नहीं है, वो मुस्लिम है ही नहीं फिर कहने को, क्योंकि हक के साथ वो है ही नहीं। जो हक के साथ वो यही नहीं है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मुस्लिम कंट्री नहीं है, फिर मुसलमान ही नहीं है, वो फिर गुलाम बने हुए हैं। अमेरिका खुद को बड़ा ताकत समझता है और वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं। सिर्फ एक कंट्री है ईरान जो उनका साथ देते हैं। 1400 साल पहले यही मंजर था, तब भी काफिर थे, तब भी मुसलमान पीछे से देख रहे थे। उम्मत ने ही शहीद किया था इमाम हुसैन को, आज वही हुआ है। शहीद कर रही है नहीं है, लेकिन शहादत हमारी भी रास है, शहीद होना हमारा अधिकार है। हम शहीद होते भी अमर होते हैं। सऊदी अरब भी उन्हीं का तलवे चाट रहा है, तलवे चाट रहा है, चाटो कोई भी कंट्री मुसलमान हो, तलवे चाट रहा है सऊदी अरब, तलवे चाट रहा है सऊदी अरब। लेकिन हम शहादत से नहीं डरते, शहादत हमारी मिरास है और इंतकाम लिया जाएगा, इंतकाम जरूर होगा इसका। इसकी माफी नहीं है। अभी वो उनका साथ दे रहे हैं पर एक टाइम उसका भी आएगा। ये ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है और फिर होगा। अभी वो साथ दे रहे हैं, बेशक वो मुस्लिम कंट्री हो या जो भी हो। सऊदी अरब जो डरता है वो किसी का कत्ल नहीं करता है, जो डरता है वो किसी का कत्ल नहीं, वो कातिल नहीं हो सकता जो डरता है, वो कातिल नहीं हो सकता जो डरता है। डरने वाला हमेशा हक पे होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मानवता को बचाने के लिए इनको जरूर मारना था। देखिए मानवता ट्रम्प की मानवता कहाँ गई? ट्रम्प ने कौन सी मानवता अपनाई है? ट्रम्प ने कौन सी मानवता अपनाई है? एप्स्टीन फाइल में देखिए ना मानवता को, आप देखिए कौन कौन है एप्स्टीन फाइल में, नाम आ गए इसीलिए फैलाया गया है। एप्स्टीन फाइल में कौन है? जाइए चेक करिए, बच्चों का गोश्त खाते वो इंसान है। एप्स्टीन फाइल खोजिए, जाइए। कौन करता है विरोध? महिलाएं हमेशा उनके साथ नमाज पढ़ते हुए वीडियोस देखिए आप। महिलाओं को आज़ादी सबसे पहले शुरू से ही फिलिस्तीन में भी खाम नहीं ने आवाज उठाई।
सारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, अपने लिए कभी उसने दान से कोई ऐशो इशरत नहीं मांगी। कामरी ने दूसरे लोगों के लिए हमेशा हमदर्दी करी। इतना पैसा, इतना खाना, इतना दाना भेजा, क्यों? हमदर्दी की वजह से। अमेरिका का खुद देखिए, ये वेस्टर्न मीडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो जो फैला रहे दुनिया को, और दुनिया ये नहीं चाहते ना कि दुनिया ऑन ग्राउंड जाके देख ले, बस ऐसे ही जाहिरी चीजों को देखते। अमेरिका खुद एक जलील नागवार, ये क्या पता आदमी है, कुत्ते से भी जलील है। वो चाहते कि पूरे दुनिया पे उसकी हुकूमत रहे, वो काबू रहे। वो जलील है हुकूमत इसराइल हो, चाहे वो जो जालिम के हामी, वो सब जलील है, जालिल इंशाल्लाह होंगे। हाथ मिन्ना जिल्ला हमें ये नारा सिखाते कि जिल्लत हरगिज़ हम गवारा नहीं करेंगे। हम जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते थे, उठाएंगे और उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। वो कह रहे कि हम ईरान की जनता के लिए काम किया, हमने ईरान की जनता चाहती अपनी जनता के बारे में तो सोचो पहले, वहाँ पे हो क्या रहा है अपनी जनता के बारे में। नाबालिग बच्चियों को लेके जा रहे, काट के उनके साथ रेप करके फिर उनके गोश्त खाए जा रहे हैं। वो क्या है? उसी को तो छुपा रहे हैं आप। जाहिर सी बात है, आप खुद सोचिए। आप किसी मिल्लत को लेके आप एक दिल में नफरत रखोगे ना, तो आप जो दुनिया कहेंगे वो सच लगेंगे। आप इंसानियत के तौर पे ऑन ग्राउंड जाके देखिए क्या हो रहा है असल दुनिया में। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।